हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। लर्न विद आरडीपी के इस चैनल में राज डिजिटल पार्क के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मास्टरी इन जीएसटी विद टेली प्राइम कोर्स में आप देख रहे हैं रिटर्न्स के बारे में, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। हमने जीएसटीआर 1 देखा, जीएसटीआर 2A देखा, 2B देखा, जीएसटीआर 1A देखा और 3B देखा। 2A और 2B के बारे में आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और आपको अपने करिकुलम के हिसाब से हम आज देखेंगे चैप्टर 53, जहां पर जीएसटीआर 2A और 2B रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। लेके चलता हूं आपको अपने चैनल प्रेजेंटेशन में, और ये दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन सामने है। तो दोस्तों स्क्रीन सामने है आपके, जहां जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B रिकन्सिलेशन की बात की गई है। थोड़ा सा थ्योरी इसकी जानते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है जीएसटीआर 2A और 2B। GSTR 2A is a dynamic auto-populated statement of purchase। क्या है GSTR 2A? डायनामिक ऑटो-पॉपुलेट स्टेटमेंट ऑफ परचेज। दोस्तों हम बात कर रहे हैं GSTR 2A की और GSTR 2B के। 2A क्या बताया? ऑटो ड्राफ्टेड है, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली। इसे केवल व्यू कर सकते हो, व्यू करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये इसमें आ रहा है B2B इनवाइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट टू B2B इनवाइस, अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट्स, इको डॉक्यूमेंट्स, अमेंडमेंट टू इको डॉक्यूमेंट्स, इको मतलब ई कॉमर्स, ISD और अमेंडमेंट इन ISD डिटेल, TDS, अमेंडमेंट टू TDS क्रेडिट, TCS क्रेडिट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स, डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री। ये आपको ऑटो ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट 2A। यू कैन ओनली व्यू डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन GSTR 2A। नोट कर लीजिए इसे, यू कैन ओनली व्यू डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन GSTR 2A। ये GSTR 2A का पार्ट ए है, जहां B2B इनवाइस हो रहा है। ये क्रेडिट डेबिट नोट्स है, ये अमेंडमेंट्स टू 2B इनवाइसेस, अमेंडमेंट ऑन डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट और ये अमेंडमेंट ऑफ ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद पार्ट बी में ISD क्रेडिट, अमेंडमेंट टू ISD, पार्ट सी और पार्ट डी, ये हैं 2A के पार्ट्स। हम आपको लेकर चलते हैं अपनी PPT पर। तो जो मैंने अभी आपको GST के पोर्टल पर दिखाया उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, GSTR 2A इज अ डायनामिक ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ परचेज। क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ परचेज है, जो हमने अभी GST के पोर्टल पर देखा और यहां भी देख रहे हैं GSTR 2A। ये डायनामिक रिपोर्ट है जो चेंज होती रहती है। किसके लिए यूजफुल है? रिकन्सिलेशन के लिए यूजफुल है। ये नॉट स्टैटिक है और इस पर डू नॉट रिलाई ऑन इट फॉर ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। GSTR 2B स्टैटिक होती है, फ्रीजेज ऑन 14th एवरी मंथ। कब? 14 तारीख को हर महीने फ्रीज हो जाती है। 14 तारीख के पहले आप 3B मत भरें। जब 2B आपका क्लियर हो जाए 14 को, तब आप 3B भरें। यूज टू क्लेम ITC इन GSTR 3B, सेफर फॉर कंप्लायंसेस। किस पर विश्वास करना है आपको? इस पर। किस पर विश्वास नहीं करना है? इस पर। लेकिन व्यू के लिए GSTR 2B ठीक है, 2A ठीक है, लेकिन विश्वास करना है 2B पर। कॉशन, रिलाइंग ऑन 2A इंस्टेड ऑफ 2B। टिप्स, ऑलवेज रिकनसाइल बुक्स वर्सेस 2B नॉट 2A बिफोर फाइलिंग। क्या रिकनसाइल करना है? हमारी बुक्स में क्या आ रहा है? बुक्स का मतलब टैली, टैली वर्सेस 2B। 2B मतलब पोर्टल, पोर्टल के 2B में कितना आ रहा है ITC और हमारी बुक्स में कितना आ रहा है ITC, उसको टैली करना है। टैली करके ही हमें 3B भरना है। इसके फ्लो चार्ट को भी समझते हैं। तो हमने ये पढ़ा, व्हाई GSTR 2B इज स्टैटिक ITC स्टेटमेंट जनरेटेड मंथली, ITC एलिजिबिलिटी मस्ट बी चेक अगेंस्ट GSTR 2B बिफोर क्लेमिंग इन GSTR 3B। Reconciliation ensures that ITC is claimed only when supplier have filed return correctly. As per Rule 36(4), this is the most critical compliance under GST. Example: invoice in books but not in GSTR 2B cannot be claimed. मैंने आपको GST के पोर्टल पर जाकर के बताया GSTR 2A और 2B क्या होते हैं। मैं अपनी PPT और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझा रहा हूं
जीएसटी 2A क्या होता है, 2B क्या होता है। अब आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपने 1 लाख का माल बेचा अपने कस्टमर को, उस पर उस कस्टमर से 18,000 रुपए जीएसटी का वसूल कर लिया। ये कहानी हो गई आपके जीएसटीआर 1 के लिए। अब जो माल आप बेच रहे हो किसी ना किसी से खरीद भी रहे होगे। अब मैं आपको बोलता हूं, आपने एक माल खरीदा किसी से 1 लाख रुपए का और उस पर 5% के हिसाब से जीएसटी पेमेंट करी, उसको टोटल 1,05,000 पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर को। अब क्या है, आपके पास जो 5,000 आपने पेमेंट किया अपने सप्लायर को, वो आपका कन्वर्ट हो गया आईटीसी में। आईटीसी में कन्वर्ट होने के दो तरीके होते हैं, एक जीएसटीआर 2A में और एक जीएसटीआर 2B में। ये डायनामिक रिपोर्ट होता है। जैसे जैसे लोग अपना जीएसटीआर 1 भरते जाते हैं वैसे वैसे उनका पॉपुलेशन यहाँ पर होता रहता है, पॉपुलेट होते रहते हैं, इसलिए ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन ये 14 तारीख को फिक्स्ड हो जाता है 2B। सेम रिपोर्ट है यहाँ भी। ये डायनामिक है, चेंज होती रहती है। ये स्टैटिक है, एक बार चेंज खत्म हुई तो हुई, 14 तारीख को फ्रीज हो गई तो हो गई एवरी मंथ में। तो हमें जो आईटीसी लेनी है वो लेनी है अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 2B, और जो आईटीसी नहीं लेनी है वो जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग नहीं लेनी है। यही टिप्स यहाँ पे बताया गया है। डू नॉट रिलाई ऑन 2A, रिलाई टू 2B। रिकनसाइल द बुक्स वर्सेस 2B नॉट 2A बिफोर फाइलिंग। इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, परचेज रजिस्टर कंपेयर विद 2B, एलिजिबल आईटीसी, जीएसटीआर 3B क्लेम। इसको फ्लो चार्ट के द्वारा अगर मैं समझाऊं तो यहां पर आपने परचेज रजिस्टर बनाया। क्या बनाया, परचेज रजिस्टर। अब क्या हुआ, आईएमएस वैलिडेशन एंड रिकंसिलेशन किया यहां पर। फिर क्या हुआ, जीएसटीआर 2B मैचिंग एंड वेंडर कंप्लायंसेस चेक। इस पोजीशन पर 2B पॉपुलेट हो जाएगा आपका, यहां पर 2B पॉपुलेट हो जाएगा। यहां पर 2A चल रहा होता है, बीच बीच में जंप करता रहता है। यहां पर 2A जंप करता रहता है। ये स्टैटिक होता है और ये डायनामिक होता है। डायनामिक होता है। तो हमें जो 2B पर भरोसा करना है, इस पर नहीं करना है। यहां पर 2B में मान लीजिए X सोल्ड मटेरियल टू Y रुपीज 1,50,000 एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 18,000। तो IGST आउटवर्ड is 18,000. X purchase sale from Y and pay to him rupees 1 lakh for goods and यहाँ पर 27 and paid IGST rupees 18,000. तो IGST इनपुट बराबर 18,000। अब IGST आउटवर्ड 27,000 माइनस IGST इनपुट 18,000 बराबर IGST पेयबल 9,000। तो अब यहां पर इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परचेज रजिस्टर में जो 1 लाख का माल परचेज किया था, गुड्स एंड पेड रुपीज 18,000, 1 लाख का माल परचेज किया था, 18,000 पे कर दिया, इनपुट IGST बन गया 18,000, IGST इनपुट 18,000। तो ये जो 18,000 है जो आपने पे किया था, ये आपके सप्लायर के 2B में 18,000 यहां पर रिफ्लेक्ट होगा।
कब? 14 तारीख के बाद। और यहां पर पॉपुलेट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आप जब 3B भर पाएंगे जब आप ये 9000 IGST पेएबल का पेमेंट कर देंगे, तो आप GST फाइल कर पाएंगे। इससे आपका ऑडिट ट्रायल भी चालू हो जाएगा। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। और मैंने आज आपको GST के ओवरव्यू के बारे में बताया, GST रिटर्न्स के ओवरव्यू के बारे में। GSTR 1 क्या होता है, GSTR 1A क्या होता है, GSTR 2A क्या होता है, GSTR 2B क्या होता है, और GSTR 3B क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ डिक्लेयर किया जाता है। आई होप कि आपको GSTR के बारे में सब कुछ जानकारी डिटेल में मिल गई है। तो GSTR 2A और 2B का चैप्टर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जहाँ हम बात करेंगे CMP 08 एंड कंपोजिशन स्कीम रिटर्न, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद GSTR 9 और 9C की चर्चा करेंगे, ड्यू डेट्स एंड लेट फीस की चर्चा करेंगे, और ये हमारा चैप्टर वहाँ पर फिनिश हो जाएगा।